हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। अभी एक्चुअली मैं ट्रेन में हूँ और बिहार में हूँ इस टाइम मैं, और ट्रेन में अभी जो गाड़ी है वो 2-4 मिनट के लिए रुकी है, तो मैंने कहा चलो इतने में थोड़ी सी वीडियो में आवाज़ दे देती हूँ। एडिटिंग मैंने कर ली थी, लेकिन आवाज़ आप समझ सकते हो क्योंकि ट्रेन में इतनी लाउड आवाज़ होती है ना ट्रेन की खुद की, कि आपको फिर मेरी आवाज़ सुनाई नहीं देगी वीडियो में। इसीलिए जितना मुझसे बन पाएगा मैं बना रही हूँ। फिर भी कोशिश कर रही हूँ कि मेरी एक या 2 वीडियो तो आज चली जाए, उसके बाद तो मैं रेगुलर भेजती रहूँगी। तो कुछ क्लिप्स थी जो मैंने ली हुई थी मोस्टली। तो अभी तो ये ऐसा है कि अभी देखो ट्रेन फिर से चलने लग रही है बस अभी। तो ये कुछ क्लिप थी जब मैं वहाँ रह रही थी गुवाहाटी में। तो वहाँ पर एक छोटा सा इस तरीके से पार्क था जहाँ पे विहान खेलता था। कभी कभी आ जाती थी मैं यहाँ पर विहान को लेके, क्योंकि प्ले कर लेता था विहान। तो ये मेरा गुवाहाटी रेलवे स्टेशन का ट्रैक है। यहाँ 150 रुपये इन भैया ने मेरे से ले लिए थे, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो इन्होंने जो पैसे लिए थे, इन्होंने एक भैया थे जिन्होंने ये बैग ना मेरा ट्रेन तक पहुँचाया था। तो चलो मैं आपको आगे बताती हूँ। पहले मैंने 30 रुपीज़ की कोई टिकट ली थी। उन्होंने कहा था कि एक स्टेशन आगे ना आपको दिल्ली की ट्रेन मिल जाएगी। तो मैंने बस यहाँ पे लिए, और मुझे कूली वगैरह करने की ज़रूरत नहीं थी, बट मुझे यहाँ पता नहीं था। वो ज़बरदस्ती मेरे पीछे पड़ गया, बोलता नहीं मैं लेके जाऊँगा। ज़बरदस्ती मेरा बैग खींच ही लिया उसने। मुझे करना भी नहीं था, मैंने 10 बार उसको मना किया कि मेरे को नहीं करना, फिर भी वो ज़बरदस्ती मेरा बैग ले गया। ये देखो ना आप। तो फिर मैंने कहा चल ठीक है। तो 150 रुपये ले लिए बिना काम के। मैं खुद भी तो जा सकती थी यहाँ तक ऐसा थोड़ी है मैं जा नहीं सकती थी, बट क्या करें, मैं उस टाइम परेशान इतनी थी, आप जानते ही हो। तो मेरा इतना ज़्यादा बहसबाजी करने का मन भी नहीं था। तो बस ठीक है, जाने थे ये 150 रुपये तो चले गए। तो आगे की अभी मैं बात आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो ये देखो यहाँ मैं इस ट्रेन में बैठी थी। ये बस मैं यहाँ देखो टाइम तो यहाँ भी मुझे काफ़ी लग गया था। 15 मिनट में ये दूसरे स्टेशन पे गाड़ी ने मुझे पहुँचा तो दिया था, लेकिन यहाँ पे मुझे 20-25 मिनट वेटिंग था। करीबन 25 मिनट बैठी रही मैं, उसके बाद ही ये ट्रेन चली थी। और विहान और मैं दोनों बैठे हुए थे। तो उसके बाद आगे की जो ट्रेन है वो मैं आगे फिर मैंने दिल्ली के लिए ले ली है। मैंने आपको बताया है, मैंने लाइव भी करी है बीच में, कल रात को की थी, जिसमें मैंने दिखा दिया था जब मैं बिहार पहुंची थी। तो मैं जनरल डब्बे में थी, जनरल जो डब्बा होता है उसमें मैंने ट्रैवलिंग की है पूरी रात। तो यहाँ पे देख लीजिए विहान के साथ बैठी हुई हूँ, और विहान काफ़ी एक्साइटेड हो रहा था क्योंकि वो ट्रेन में इस तरीके से फ़र्स्ट टाइम ही बैठा था। इवन मैं भी फ़र्स्ट टाइम ही इस तरीके से ट्रेन का सफ़र कर रही थी। तो यहाँ पे मैंने सोचा चलो मैं आपको दिखा देती हूँ गुवाहाटी की ट्रेन्स कैसी होती हैं। तो ये देखो मैं जल्दबाजी में आई थी, बस ऐसे ही बहुत ही जल्दी में निकली थी। और आप लोग मुझसे पूछ रहे थे ना कि एकदम से, देखो मेरा कोई प्लान नहीं था यहाँ आने का। मेरा उस दिन मैंने बताया था कि मेरा मम्मी के साथ झगड़ा हुआ था, जिसमें मेरी मम्मी मुझे गाली देने लग गए थे। तो उस टाइम मैंने एक बार मन बनाया था कि मैं यहाँ से चली जाती हूँ। तो उस टाइम मैंने मैसेज करे थे व्हाट्सएप पे, लेकिन उन मैसेज के करने के 10 मिनट बाद ही मैं शांत हो गई थी। और मैंने सोचा नहीं, इस टाइम ये सब नहीं है। मेरा बड़ा भाई जब बिल्कुल ठीक हो जाएगा उसके बाद ही मैं हिसार जाऊँगी। तो मेरा कोई प्लान नहीं था जाने का, कुछ भी मेरा प्लान नहीं था। लेकिन सडनली देखो मेरे को अपनी सेफ्टी देखनी थी, मैं वहाँ सेफ़ नहीं थी। कल को देखो मेरे सिर में मारे गए, आपको भी बता दिया मैंने। और मेरे बेटे के भी उसने लगाए थे, मेरे भाई ने थप्पड़। और कोई ये सारी झूठी कहानी है जो बोली जा रही हैं कि मेरा बेटा चाकू लेके आया था, इतना झूठी कहानियाँ, कुछ नहीं था। और मैंने पता है 3 या 4 दिन मैं पूरा मतलब चुप रही, इग्नोर करती रही, कोई बात नहीं। लेकिन मैंने सिर्फ इतना बोला था, मैं उस टाइम भी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं कर रही थी मेरे भाई से। मैंने सिर्फ इतना कहा था कि तू रोज़ क्यों मार रहा है मेरे विहान को, मेरे बेटे को क्यों मार रहा है, इसकी दवाई चल रही है। बस इतना बोलने पे ही तू बीच में कैसे बोल पड़ी। तो वो आ गया एकदम से मेरे ऊपर हावी होके, और मेरे साथ मतलब उसने मेरे सिर में भी मारा, इस तरीके से इसने मेरे साथ किया। तो मेरी सेफ्टी के लिए, मुझे पता है कि कल को इसको गुस्सा आए, कल को ये मेरी आंख में मार दे या मुझे और कुछ नुकसान पहुंचा देता, तो मैं कहाँ जाती, कल को मैं कहाँ से अपना इलाज करवाती, मेरी कितनी प्रॉब्लम हो जाती। तो मेरे को मैं अपने आप को सेफ़ महसूस नहीं कर रही थी वहाँ पर गुवाहाटी में। तो इसीलिए मैंने डिसीज़न लिया कि मैं वापस ही चली जाऊँगी। बस भगवान जी से दूर बैठे अपने भाई के लिए प्रार्थना करूँगी कि भाई जल्दी ठीक हो जाए। वैसे भी मैं वहाँ बैठी भी कौन सा मेरे भाई के ट्रीटमेंट में कोई हेल्प कर रही थी, वो तो सब डॉक्टर्स ही कर रहे हैं। सिर्फ विजिटिंग आवर में मिलने चली जाती थी और भाई को थोड़ा मोटिवेट करती थी बात करके कि भाई जल्दी ठीक हो जा। इससे ज़्यादा तो मैं कुछ भी नहीं कर रही थी।
तो बस यही मैं कहना चाह रही थी कि मैंने इसीलिए मैंने वापस एकदम से मैं भागी, क्योंकि मेरे को इतना डर लग रहा था उस टाइम कि मेरी बिल्कुल भी सेफ़्टी नहीं थी वहाँ पे। तो बस अपने बच्चे की और अपनी सेफ़्टी के लिए मैंने एकदम से मैंने भागी। मैंने कोई रिज़र्वेशन नहीं करवा रखा था उस टाइम। मैंने बाद में देखो उस टाइम मैंने पहले तो जनरल वाला जो था वो टिकट लिया, उसके बाद मैंने बाद में उसमें मतलब एक्स्ट्रा ऐड करवा के पैसे मैंने फिर बाद में आज सुबह ली है स्लीपर वाली जो मतलब ट्रेन होती है। बाकी कम से कम मैंने 20 घंटे मैंने जनरल वाली में ट्रैवल किया है, पूरे 20 घंटे, जिसमें इतना क्राउड होता है, इतनी भीड़ होती है, इतनी बुरी हालत हो जाती है। ऊपर से छोटे बच्चे को उसमें बस में संभालना, ट्रेन में इतने लोगों के बीच में, उसको वॉशरूम लेके जाना, बाथरूम लेके जाना, अपना सामान भी संभालना, बच्चा भी संभालना आसान नहीं होता। लेकिन फिर भी, और बल्कि उस लड़की के लिए जिसने इससे पहले कभी ट्रैवलिंग की ही नहीं थी, वो भी ट्रेन में, जो कभी लाइफ में पहले ट्रेन में नहीं बैठी थी, वो ट्रेन में पहली बार बैठती है। और ट्रेन में भी कैसे में बैठती है आप लोग खुद देख लो। मतलब जिसने सिर्फ बस से सफ़र किया है और ट्रेन में भी इतना लंबा सफ़र, मतलब 2 रातों का 1 दिन का सफ़र है ये। अगर आप दिन में जाते हो तो 2 दिन 1 रात का सफ़र है इस तरीके से। तो आज ये मेरी वीडियो चली जाएगी, लेकिन रात को करीबन 9:30 बजे मैं पहुंचूंगी, 9:30-10 बजे के आसपास मैं दिल्ली पहुंचूंगी। तो अभी भी देखो कितना सारा जो टाइम है, अभी और भी लग जाएगा। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा मैंने वीडियो बनाया था बाहर का व्यू की, क्योंकि मेरी जो ट्रेन थी वो मतलब असम से चली थी, असम से जाके पश्चिम बंगाल में से भी गुजरी थी, दार्जिलिंग से भी गुजरी थी, उसके बाद बिहार आया था। तो ये सब चीज़ें मतलब मैं बाहर का मतलब ज़्यादा तो मैं देखो रुकी तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ ट्रेन से बाहर का ना लोगों का कल्चर देख रही थी। जब पश्चिम बंगाल के टाइम ना मेरे आसपास लोग ना बंगाली वाली दूसरी भाषा में बात कर रहे थे। तो फिर बाद में जब बिहार आया तो सब मतलब बिहार के लोग थे आसपास जो मेरे बैठे हुए थे। तो इस तरीके से ना मतलब पूरा कल्चर मेरे को देखने को मिल रहा था। इवन जब बिहार आया था ना तो मुझे इतनी सारी झोपड़ियाँ दिखाई दे रही थी, जिनमें लाइट भी थी, पंखे भी थे, सब थे, मतलब बिल्कुल हट टाइप। लेकिन बहुत क्लियर नहीं मैं देख पाई उन झोपड़ियों को, क्योंकि उस टाइम रात हो रही थी, अंधेरा हो रखा था। और बात आई देखो जवाब देने की, देखो चुप मैं रहूँगी नहीं, सामने से कोई बोलेगा मैं बोलूँगी, ठीक है। वो अगर सामने से कोई चुप है तो मैं चुप हूँ, सामने वाला अगर कम्युनिटी पोस्ट कर करके ना मेरे बारे में कुछ बोल रहा है तो मैं भी कम्युनिटी पोस्ट कर रही हूँ, ठीक है। देखते हैं। देखो मैं सिर्फ ना अपनी लाइफ में पीस चाहती थी, ठीक है। जो चीज़ें हुई हैं मेरे साथ पिछले कुछ टाइम में और पिछले 3.5-4 सालों में, तो बस मेरे को समझ सब कुछ आता है, समझती मैं सब कुछ हूँ। तो बस इसीलिए बस कहते नहीं है कि चुप सब अपना देख लिया ना, बुरे वक्त में कोई किसी का नहीं होता, तो वो बहुत सच है। तो बस समझ तो मैं सब कुछ गई हूँ, लेकिन बस ये है कि चुप हूँ, सिर्फ इसलिए कि चल कोई नहीं, अपने बच्चे पे ध्यान दे, पूरा फोकस अपने बच्चे पे लगा। लेकिन अब कोई मेरे ऊपर आएगा तो मैं बहुत अच्छे से जवाब दूंगी। मेरी पर्सनल लाइफ के ऊपर बहुत वीडियोस बनाई गई, बहुत उल्टी सीधी चीज़ें बोली गई मैं, लेकिन फिर भी कभी किसी की पर्सनल लाइफ पे नहीं गई, कभी नहीं गई ज़िंदगी में आज तक, ठीक है। मेरे पति के ऊपर बहुत टारगेट किया गया, ठीक है, आज से कुछ टाइम पहले तक भी मेरे साथ चीज़ें गलत हो रही थी। और मैं बताऊँ क्या, अपना स्टैंड, मेरी गलती है कि मैं आज से 3-4 साल पहले ले लेती ना, मैं बहुत सही रहती, बट नहीं लिया स्टैंड। बस यही मेरी सबसे बड़ी गलती रही, जो मैंने इतने लंबे टाइम तक सहा, वरना मुझे इतना सहन करने की ज़रूरत नहीं थी। उस टाइम अपना स्टैंड लेना था आज से 3-4 साल पहले। क्यों? क्योंकि आप बेवजह किसी मतलब आप इमोशनली और फाइनेंशियली और हर तरीके से आप ऐसी जगह पे अपनी इन्वेस्ट कर रहे थे, इमोशंस जहाँ पे आपकी कोई प्लेस ही नहीं है, आपकी कोई जगह ही नहीं है। तो बस मैं इसीलिए बस अब मैंने अपना डिसीज़न ले लिया है कि मुझे अपना स्टैंड लेना है। कोई मेरी पर्सनल लाइफ के ऊपर अटैक करेगा तो मैं भी दूसरे की पर्सनल लाइफ पे अटैक करूँगी। मैं चुप नहीं बैठूँगी, बहुत चुप बैठी, मेरे ऊपर लाइव भी की गई इतनी बार, उसमें मेरे पति के लिए इतना कुछ बोला गया, ठीक है, ऐसा था वैसा था, ठीक है। उसकी मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में चीज़ें बोली गई, तो हमें बहुतों की बहुत पर्सनल लाइफ के बारे में बहुत कुछ पता है, लेकिन कभी बोला नहीं 4 साल से। लेकिन अब हम भी बोलेंगे अगर हमारे ऊपर आएगा कोई तो, ठीक है, बोलेंगे। अब हम चुप मैं भी नहीं रहूँगी। तो यहाँ पे देख सकते हो ये जनरल डब्बा था, और आपको आवाज़ से पता चल गया होगा, तेज़ आवाज़ आ रही है। तो ट्रेन हमारी शुरू हो गई है, ट्रेन चल रही है। तो बस अभी इस वीडियो का बस अभी एंड करने का टाइम आ गया है। तो आप भी देख लीजिए मेरा
बहुत ही मुश्किल था ये। अभी भी सफ़र चल ही रहा है, ऐसा नहीं है मैं ट्रेन में ही बैठी हूँ, बट फिर भी मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो भेज देती हूँ। और बाकी जो भी कोई बात होगी, ठीक है, कोई बोलेगा तो मैं चुप नहीं बैठूँगी, बोलूँगी, मैं भी जवाब ज़रूर दूँगी। चुप रहने वाले ना हमेशा लॉस में जाते हैं, ठीक है। कई बार जवाब देना भी ज़रूरी हो जाता है और चुप्पी आपके अगेंस्ट हो जाती है, ठीक है जी। अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर।